कहा जाता है कि इस संसार में यदि कोई सबसे शक्तिशाली शक्ति है तो वह है मन। यदि मन किसी बात को पूर्ण विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह केवल मेरा विचार नहीं बल्कि ऋषि मुनियों, महापुरुषों और ज्ञानियों का कथन है। लेकिन यदि यह बात सत्य है तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, हम जो मन से चाहते हैं वह हमें मिलता क्यों नहीं? कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख नहीं चाहता, फिर भी संसार में अधिकांश लोग दुखी हैं। हर इंसान समृद्धि, सफलता और सम्मान चाहता है, फिर भी बहुत लोग असफल रह जाते हैं। क्या वास्तव में महापुरुष गलत थे या हम मन को समझने में कहीं चूक कर रहे हैं? आज की यह कथा आपको मन का ऐसा रहस्य समझाएगी जिससे आप जान पाएंगे कि मन में बीज कैसे बोया जाता है और आकर्षण का नियम वास्तव में कैसे कार्य करता है। कहानी सरल है पर अर्थ अत्यंत गहरा है। तो आइए आरंभ करते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में हर ओर निराशा थी। वह मेहनती था पर उसका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता था। घर में क्लेश, बाहर अपमान, हर काम में असफलता और मित्रों में उपेक्षा, जैसे संसार ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। धीरे धीरे उसके भीतर एक ही विचार घर कर गया, मैं दुखी हूं। यही विचार उसकी पहचान बन गई। रातों की नींद उड़ गई, चिंता ने चेहरे की चमक छीन ली। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उसकी टूटी हुई आशा का प्रमाण बन गए। कई बार उसके मन में यह विचार आया कि जीवन समाप्त कर दे, पर परिवार की याद उसे रोक लेती। अंततः उसने निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस स्थिति को बदल कर रहूंगा। वह समाधान की तलाश में भटकने लगा। किसी ने कहा वह बाबा सिद्ध हैं, किसी ने कहा वह आश्रम में चमत्कार होते हैं। वह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बाबा के पास गया। हर जगह उसे अलग अलग उपाय मिले, कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष ताबीज, कोई विशेष जप। बदले में दान दक्षिणा ली गई। उसने सब किया, पूरे विश्वास से किया, परंतु परिणाम कुछ नहीं। धन कम होता गया, निराशा बढ़ती गई। फिर किसी ने सुझाव दिया, घर में हवन कराओ, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। उसने विधि विधान से हवन कराया, मंत्रोच्चारण हुआ, धूप जली, पर कुछ ही दिनों में उसे अनुभव हुआ कि भीतर की बेचैनी जस की तस है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि समस्या बाहर है या भीतर। तभी उसे एक ऐसे संत के बारे में पता चला जो किसी से दान नहीं लेते थे। उसने सोचा शायद यही सच्चे होंगे। वह उनके पास पहुंचा। संत वृक्ष के नीचे शांत ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी। वह उनके सामने बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। जब संत ने आंखें खोली तो बिना कुछ पूछे ही बोले, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम बहुत थके हुए हो। वह व्यक्ति फूट पड़ा। उसने अपनी सारी पीड़ा, असफलताएं, निराशाएं कह सुनाई। बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मार्ग दिखा दीजिए। संत ने शांत स्वर में कहा, मार्ग सरल है पर मन के लिए कठिन है। क्या तुम तैयार हो? संत बोले, घर लौटते समय मन में निरंतर दोहराना, मैं सुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन यह मंत्र केवल मन में रहेगा, होंठों पर नहीं आएगा। और एक शर्त है, मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। वह व्यक्ति हंस पड़ा, महाराज ये तो बहुत सरल है। वह चल पड़ा और मन ही मन मंत्र दोहराने लगा। पर कुछ ही कदम चले थे कि अचानक उसके मन में बंदर की छवि उभर आई। उसने उसे हटाने की कोशिश की, पर जितना हटाता वह उतना स्पष्ट होता गया। अब मंत्र पीछे छूट गया और बंदर आगे आ गया। रास्ते में सचमुच एक बंदर पेड़ पर बैठा दिख गया। अब उसका मन और विचलित हो गया। उसे लगा जैसे संसार बंदरों से भर गया हो। घर पहुंचकर भी वही विचार चलता रहा। अनजाने में उसने पत्नी को भी बंदर कह दिया। वह घबरा गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह वह संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज यह कैसा मंत्र है? अब तो हर जगह बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। संत मुस्कुराए, बंदर पहले भी थे, अंतर केवल इतना है कि अब तुमने उन्हें महत्व दे दिया है। संत ने समझाया, मन विरोध नहीं समझता, वह केवल ध्यान समझता है। जिस चीज से भागोगे वह पीछा करेगी, जिस विचार को दबाओगे वह और गहराई में जाएगा। तुम ऊपर से कहते हो मैं सुखी हूं, पर भीतर तुम दुख से लड़ रहे हो। तुम दुख को महत्व दे रहे हो, इसलिए वही बढ़ रहा है। जिस दिन तुम दुख से संघर्ष बंद कर दोगे, उसी दिन वह अपनी शक्ति खो देगा। जैसे कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसे नशा छोड़ना है, वही सोच नशे को और महत्वपूर्ण बना देती है। छोड़ने के लिए उसे लड़ना नहीं, उसे आगे बढ़ जाना होता है। यदि जीवन में सुख चाहिए, संत बोले, तो दुख से लड़ो मत। यदि सफलता चाहिए तो असफलता पर ध्यान मत दो। जिस बीज को सींचोगे वही वृक्ष बनेगा। मन भूमि है,
उसमें भय बोओगे तो भय उगेगा, विश्वास बोओगे तो विश्वास। उस व्यक्ति को आज समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं, ध्यान की दिशा में थी। उसने दुखों से लड़ना छोड़ा और अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। दोस्तों, मन का नियम सीधा है, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। अगर यह कहानी आपके हृदय तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंगों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।